बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही सिलसिले में आज का हम लेक्चर पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर पर जाने से पहले आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में, ताकि ये जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं ये दूसरों तक भी पहुँचे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग क्या होती है? मशीन ड्राइंग एक ड्राइंग होती की किस्म है जिसके अंदर हम किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर हम उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र करते हैं, मटेरियल कौन सी टाइप का मटेरियल लगा हुआ है, डिमेंशंस का ज़िक्र करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का उसके अंदर ज़िक्र होता है। बाज़ औक़ात मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी बताए जाते हैं मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के साथ, ड्राइंग के साथ। उसे हम मशीन ड्राइंग कहते हैं। मशीन ड्राइंग की आगे से कुछ इकसाम हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। एक है पिक्टोरियल ड्राइंग। सबसे पहले पिक्टोरियल ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग है जिसके अंदर हम किसी भी पार्ट को 3D इमेज के ज़रिए हम उसको ड्रॉ करते हैं उसका, और उसके ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक 3D ड्राइंग है, एक रियल ऐसी ड्राइंग होती है कि जिसे जैसे लगता है कि आपने किसी पार्ट को कैमरे की मदद से उसकी तस्वीर उतारी है। पिक्टोरियल ड्राइंग की आगे से कुछ इकसाम हैं जिसके अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग है और ऑब्लिक ड्राइंग है। चलिए जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है कि जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के तमाम तर जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम 30 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं बेस लाइन के रेफरेंस से। तो इसकी हम मिसाल देखते हैं कि ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि रेड लाइंस के अंदर जो हमने दिखाए हुए हैं ये है इसके प्रोजेक्शन, और जहाँ पे ये तीनों लाइंस जाके मिल रही हैं जिस पॉइंट के ऊपर, वो है बेस लाइन। अब ये है वो बेस लाइन, और इससे 30 डिग्री के एंगल पे हमने इसके तमाम तो जो साइड के प्रोजेक्शन हैं उनको ड्रा किया। इस तरह की जो ड्राइंग होती है हम उसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं। दूसरी है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है कि जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के तमाम तर जो प्रोजेक्शन है वो एक ख़ास पॉइंट पे जाके एक रेफरेंस लाइन पे मिलते हैं, जिसे हम उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो प्रोजेक्शन जाके मिलते हैं उसे हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके तमाम तो जो प्रोजेक्शन है वो एक हॉरिजेंटल बेस लाइन पे जाके मिल रहे हैं, और जिस पॉइंट पे जाके ये मिलते हैं इसे हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। और इस किस्म की जो ड्राइंग है हम इसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहते हैं। इसकी आगे से 3 इकसाम और हैं पर्सपेक्टिव की ड्राइंग की। इसमें आप देखें ए के अंदर दिखाया गया है कि ये एक सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। इसके अंदर तमाम तर जो प्रोजेक्शन है किसी भी ड्राइंग के वो एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, इसे हम कहेंगे सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। बी के अंदर आप देखें कि ऑब्जेक्ट के जितने भी प्रोजेक्शंस हैं वो 2 वैनिशिंग पॉइंट्स पे जाके मिल रहे हैं, इसे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहेंगे। जबकि सी पे आप देखें तो 3 जगह पे जाके, 3 पॉइंट्स पे जाके इनके प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के, से हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहेंगे। आगे है ऑब्लिक ड्राइंग। ऑब्लिक ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है कि जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को के जो प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। ये 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में हो सकते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं कि देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका फ्रंट व्यू दिखाया गया है, ये बॉक्स है, और इसके जो साइड के जो प्रोजेक्शन है, साइड व्यू है, वो हमने बेस लाइन से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रॉ किया, और ये सिंगल साइडेड ड्रॉ किया हमने। आइसोमेट्री में हमने 2 साइड पे ड्रॉ किया था, ये इधर हमने सिंगल साइड पे किया। जो इस तरह की ड्राइंग होती हैं जिसके जो बेस लाइन से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक तरफ को जो ड्रॉ किए जाते हैं जिसके प्रोजेक्शंस या साइड व्यूज़, उसे हम ऑब्लिक ड्राइंग कहते हैं। ऑब्लिक ड्राइंग की आगे से इकसाम होती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम पूरे फुल साइज़ में तैयार करते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो गहराई है वो फुल साइज़ में रखते हैं, तो उस ड्राइंग को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे हम कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ड्राइंग कहते हैं। जबकि अगर हम उसके जो साइड गहराई वाला व्यू है, मतलब लंबाई और चौड़ाई तो हम उतनी रखेंगे,
गहराई को अगर हम हाफ कर देंगे उसको तो वो हम कहेंगे कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। लेकिन ना तो हम फुल रखें उसको, ना ही हम हाफ रखें, उसके दरमियान की कोई डायमेंशन के अंदर हम उसकी गहराई को ड्रॉ करें ऑब्लिक ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको जर्नल ऑब्लिक प्रोजेक्शन ड्राइंग कहते हैं। मतलब कैविलियर के अंदर फुल, कैबिनेट के अंदर हाफ और जर्नल के अंदर नॉट फुल और नॉट हाफ। अब देखते हैं कि तीनों ड्राइंग में फ़र्क क्या है। जर्नलाइज देख लेते हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें कि ऑब्लिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग और पर्सपेक्टिव ड्राइंग में फ़र्क क्या है। तो देखिए आइसोमेट्रिक के अंदर ये बेस लाइन है, बेस लाइन से दो एंगल्स पे इसको ड्रॉ किया गया है, वो दोनों एंगल सेम है, वो 30 डिग्री के एंगल्स पे इसके दोनों प्रोजेक्शन, साइड प्रोजेक्शन और फ्रंट प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया गया है। जबकि ओब्लिक में देखिए आप फ्रंट व्यू तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो उसके साइड प्रोजेक्शन है उसको हमने 45 डिग्री के ऊपर ड्रॉ किया है। जबकि पर्सपेक्टिव के अंदर भी हमने एंगल्स पे लिया है दोनों साइड्स को, फ्रंट साइड को भी और साइड व्यू को भी हमने एंगल पे ड्रॉ किया लेकिन इसके जितने भी प्रोजेक्शन है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे, जिसकी वजह से हम इसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहते हैं। तो अगर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपके पास सवाल आ जाता है कि आप आइसोमेट्रिक, ओब्लिक और पर्सपेक्टिव ड्राइंग में फ़र्क करें, तो आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और इस तरह की ड्राइंग्स की मदद से आप उनकी वजाहत करेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इंजीनियरिंग ड्राइंग की टाइप्स के बारे में ज़िक्र करेंगे और पहला चैप्टर जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का है उसको इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और मैकेनिकल वर्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए लेक्चर के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।